यदि हर प्रेम की कहानी में कोई कहानी न होती, यदि हर प्रेम की कहानी में कोई कहानी न होती, सुबह की पहली किरण सुहानी न होती। कुछ तो बात होती है प्रेम के एहसास में, कुछ तो बात होती है प्रेम के एहसास में, वरना यूं ही महलों की राजकुमारी बैरागी शिव की दीवानी न होती। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे, पढ़ाई में थोड़ी बहुत रुचि लाते होंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपके काफी करीब है, अब मंजिल आपकी काफी करीब है। आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टेड एपिसोड है। वो एपिसोड क्या है? वह एपिसोड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। इसका आंसर आसानी देंगे। पूछता क्या है? व्हाट इज द रेजोनेंस, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अगर शॉर्ट नोट्स में रेजोनेंस कह रहा है तो बस डिफिनेशन देकर छोड़ देना, और अगर जो कह रहा है तो उसको आपको ख्याल रखना कैसे करना है। आपको वही कहानी बताता हूं। रेजोनेंस की पहले शुरुआत करें डिफिनेशंस, फिर टाइप्स, फिर बातें करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है पॉलिन साहब का, बहुत ही गजब का है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक, जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस, पॉलिन ने ऐसे कंपाउंडों के बारे में विचार किया। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, लेकिन उनके एटम का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। ओनली डिफरेंट पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को चेंज करता है और स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बनने लगते हैं, और बाद में चल के इसी प्रोसेस को, फिनोमेना को उन्होंने रेजोनेंस नाम दिया। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करना सिखा देंगे। रेजोनेंस वाज गिवन बाय पॉलिन व्हेन ए कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर स्ट्रक्चर डिफरिंग ओनली अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन डिफरेंट करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। And a single structure which can explain all the physical and chemical properties of compound alone is known as resonance hybrid. This phenomena is known as resonance. मतलब ढेर सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, उनमें सभी स्ट्रक्चर हर प्रॉपर्टी को नहीं बताते, लेकिन उसमें से एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो सभी मॉलिक्यूल की समस्त प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल बताएगा, उसे बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस इज द हाइपोथेटिकल फिनोमेना। अब इस चीज को हम समझना चाहेंगे, आखिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को किसको बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड किसको कहते हैं, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो जैसे एज्यूम करो हमने क्या लिया, एग्जांपल लिया जिसका नाम है बेंजीन, C6 और H6 लिया। इसमें क्या होते हैं, सभी कार्बन्स जो होते हैं हेक्सागोनल प्लेनर रिंग में होते हैं, और एक पाई बॉन्ड वाला कार्बन क्या कहलाता है, sp2। तो सभी तो प्लेनर होंगे, और यहां पर मैंने एक नंबरिंग दे दी है। 1 2 पर अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड है, 3 4 पर भी डबल बॉन्ड है, 5 6 पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब यहां पे सबको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ, क्या बॉन्ड लेंथ, तो जो बॉन्ड लेंथ होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड का 1.54 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड का 1.34 होता है। इसका मतलब इस बेंजीन रिंग में 2 टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में। मतलब कुछ बॉन्ड ऐसे हैं, 2 3 कैसे हैं, सिंगल हैं, 4 5 कैसे हैं, सिंगल है, 6 1 क्या है, सिंगल है ना। लेकिन हम देख रहे हैं इसी स्ट्रक्चर से, देखो एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है जिसका डीलोकलाइजेशन होता है, तो 1 2 पर सिंगल हो गया, 2 3 पर डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर देखा जाए यहां पर जो लेंथ है 1 पॉइंट कितना शो कर रहा है, 34 शो कर रहा है। यहां पे कितना शो कर रहा है, अगर देखा जाए यहां पे शो कर रहा है 1.54 एंगस्ट्रॉम शो कर रहा है। लेकिन बताओ इसे सेकंड स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो सेकंड स्ट्रक्चर में ये क्या शो कर रहा है, 1.54 एंगस्ट्रॉम शो कर रहा है, 1.54 एंगस्ट्रॉम शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है, 1.34 एंगस्ट्रॉम शो कर रहा है। अब बताइए एक ही मॉलिक्यूल्स है, एक ही मॉलिक्यूल्स 2 प्रॉपर्टियां शो कर रहा है, अलग अलग प्रॉपर्टियां शो कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए, दोनों को देखा जाए, इसका मतलब दोनों को डबल भी मिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। बताओ इसमें 1 2 को क्या मिला, डबल करेक्टर, इसमें 1 2 क्या मिला, सिंगल करेक्टर। इसका मतलब क्या है, दोनों में क्या है, बवाल है।
बवाल से बचने के लिए ये दोनों स्ट्रक्चर की एक कॉपी आती है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकंड स्ट्रक्चर होता है। हम इन दोनों स्ट्रक्चर की कॉपी अगर बना लें, इसका मतलब पूरे हर कार्बन को क्या मिल रहा है, डबल। तो बताओ क्या ये पूरी प्रॉपर्टी बता पा रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी सही बता पा रहा है, सही तो नहीं बता पा रहा है। ये बोल रहा है जैसे एज्यूम कर लो कि एक पर्सन होता है, आपके घर का सर्वे करने आता है, घर के किसी मेंबर से पूछता है और वो मेंबर भाई पर्सनली आपका नाम तो जानता है क्या है, वो तो बता देगा ये नाम होता है। तो दूसरे मेंबर्स पूछता है, वो भी बता देता है ये नाम है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर वो रिंकू बताया था या पिंटू बता रहा है, वो चिंटू बताया था या सिंटू बता रहा है। लेकिन जब घर का मालिक आता है, बोलता नहीं नहीं वो तो लोकल नाम है, नाम तो कुछ और है, नाम तो कुछ और है, ना तो सिंटू है, ना तो मिंटू है, ना तो पिंटू है, उसका नाम तो कुछ और है। तो गार्जियन जो होगा वो सही सही एक्चुअल नाम बताता है, क्योंकि हर पर्सन का घर का लोकल भी नाम होता है, एक रजिस्टर्ड नाम होता है, लेकिन यह चीज हर लोग को नहीं पता होता, वो घर का गार्जियन। तो वही चीज क्या होता है कि यहां पे देखा जाए दोनों स्ट्रक्चर का एक कॉपी, मतलब दोनों स्ट्रक्चर का एक बाप होता है, बाप। वो बाप जो होता है वो शो क्या करता है, इस कार्बन में जो रिंग है 6 कार्बन हैं, हर कार्बन को क्या मिल रहा है, इसका मतलब पाई हर कार्बन को मिल रहा है। दोनों कॉपी किया जाए तो वो दोनों को पाई डॉट 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 दिखाई देता है, डॉट 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 दिखाई देता है। और इस डॉट डॉट की वजह से इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हर कार्बन को क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब 6 कार्बन को 3 पाई अगर बांटोगे, अगर हमारी लॉजिक का इस्तेमाल करो तो भैया आधा आधा ही मिलेगा ना। तो एक सिंगल तो सबके लिए कॉमन है, वो डबल को बांटना है, पाई को बांटना है, तो आधा आधा बांटोगे ना। जब आधा आधा बांटोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनेगा नहीं। एक से ज्यादा होगा लेकिन 2 से क्या होगा, कम होगा। होगा कि नहीं बताओ, एक से ज्यादा होगा 2 से कम होगा, क्योंकि वो बट रहा है, क्योंकि वो बट रहा है। तो बताओ जो लेंथ होगा वो न तो 1.54 होगा, ना तो 1.34 होगा, मतलब दोनों के बीच में होगा। तो एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इसका जो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि सभी कार्बन का होता है। अब बताओ ये स्ट्रक्चर तीसरा आ गया, कॉपी बन के आ गया, तो बताओ इसमें स्टेबल कौन है। तो ये बात सबसे पहले समझ लें, जो स्ट्रक्चर इसमें सबसे बेस्ट कौन शो कर रहा है, ये बता रहा है सभी के सभी 1.39 एंगस्ट्रॉम हो गए। तो बताओ किसके पास आप जाना चाहेंगे, जो सही से आंसर देगा वो आपका है ये थर्ड स्ट्रक्चर, और जिसको पुकारा जाता है बहुत गजब के नाम से, जिसका नाम होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड। और लेकिन ये पहले और दूसरे क्या होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने डिफिनेशन में तो यही पढ़ा कि बताओ कंपाउंड विद कंपाउंड रिप्रेजेंटेड मोर देन 2 स्ट्रक्चर ओनली डिफरिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स are called as resonating structure, and the structure given all physical and chemical property along molecular compound, उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो बताओ सबसे स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। और जिसको मैं आपसे कह रहा हूं इसको रियल कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथेटिकल। ध्यान समझिएगा, इसे क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल कहते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रियल होता है। आप किसके पास जाना पसंद करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के रेजोनेंस हाइब्रिड? रेजोनेंस हाइब्रिड के पास जाएंगे जिसमें सब मिलता है बराबर बराबर, किसी को अनस्टेबिलिटी नहीं होती। कोई ये नहीं करेगा कि मुझे नहीं मिला, मुझे पाई नहीं मिला। इसमें सब करें, सबको पाई मिला है। इसमें 3 को पाई मिला, 3 को नहीं मिला, 3 को पाई मिला, 3 को नहीं मिला, इसमें सबको मिला। अब आप खुद समझ सकते हैं, स्टेबल है ना, स्टेबल है ना। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस 2 टाइप्स होता है, आइसोवैलेंट रेजोनेंस, हेटेरोवैलेंट रेजोनेंस। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड सेम है, 2 स्ट्रक्चर उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है, सेम है, तो आइसोवैलेंट होगा। अगर डिफरेंट होंगे इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड दोनों, तो उसे हेटेरोवैलेंट बोलेंगे। When the number of electron and bond are same in different resonating structure are called isovalent resonance, and number of electron and bond are different, then
कॉल्ड हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस। अब तो मान लो ये कंपाउंड है। अब आप सबको पता होगा डीलोकलाइजेशन कैसे चलता है। डीलोकलाइजेशन का रूल क्या होता है? डीलोकलाइजेशन का रूल होता है डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल निगेटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ऑड इलेक्ट्रॉन। इतने में डीलोकलाइजेशन होता है। इतनी कंडीशन जानिए और हमेशा ध्यान दीजिएगा लोन पेयर किस में जाता है? पाई में, और पाई किस में जाता है? लोन पेयर में। मतलब लोन पेयर निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर भी होता है। बस वही देखिए क्या होने वाला है। ये आपका निगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये क्या बताओ? लोन पेयर सिंगल डबल है कि नहीं? कॉन्जुगेशन में काम कर रहा है कि नहीं? डबल सिंगल निगेटिव चार्ज देखो काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर, रेजोनेंस बन गया और यहां पर हो गया ओ पर आ गया माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड ओ। अब आप खुद देख लें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वही है जो सब में दिख रहा है, दोनों में। तो बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर किसको शो कर रहे हैं? आइसोवैलेंट को, आइसोवैलेंट को शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आ जाते हैं इधर, कहानी है ब्यूटाडाइइन की। ब्यूटाडाइइन को अगर देखा जाए क्या कहानी होती बताओ? पाई टू लोन पेयर होगा, रेजोनेंस होगा नहीं? डबल सिंगल डबल होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बना CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पे क्या हो गया बोलो? पाई टू लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, पड़ोस में पॉजिटिव आ गया। अब जरा बताओ क्या नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है? इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड क्या है बताओ? अगर देखा जाए सब कुछ कॉमन है। पाई बॉन्ड कितने दिख रहे थे? 2। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1। और इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग हो गए। तो ये दोनों स्ट्रक्चर किसको शो करते हैं? हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस को। किसको शो करते हैं? हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस को इंडिकेट करते हैं। ये रहा आपका हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस, जिसमें बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन क्या हो? डिफरेंट हो। चलो क्राइटेरिया ऑफ रेजोनेंस। क्या क्राइटेरिया है रेजोनेंस की? इस कहानी को देखते हैं। तो क्राइटेरिया ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल। आपको बताया एक हाइपोथेटिकल होता है, क्या होता है? रियल होता है। रियल को लोग पसंद करते हैं, हाइपोथेटिकल पसंद कम ही करते हैं, ये सबको पता है। रेजोनेंस ओनली इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। एंड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड बी इंटरकन्वर्टेबल। ये इंटरकन्वर्टेबल का मतलब क्या है? इंटरकन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि इज्यूम कर लो कि ये आपका है, इज्यूम कर लो ये आपका है CH2, यहां पे डबल बॉन्ड, ये आपका CH है, ये क्या है? CH2। यहां पे क्या बना है? नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखें, ये लोन पेयर टू पाई एंड पाई टू लोन पेयर, स्ट्रक्चर आपका बदल गया। ये स्ट्रक्चर हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्या हो गया? CH2 हो गया, लोन पेयर यहां गया। अब दोनों स्ट्रक्चर का देखा जाए इंटरकन्वर्टेबल का मतलब दोनों तरफ हेड लगा दो, दोनों तरफ। रेजोनेंस की ये सबसे पहली पहचान है, रेजोनेंस को डबल हेड से इंडिकेट करते हैं। आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो जरा देखो दोनों स्ट्रक्चर में कोई अंतर है क्या? ये इंटरकन्वर्टेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से बदला जा सके, आसानी से। बताओ फिर ये क्या करेगा? लोन पे पाई, पाई टू लोन पे, यही बन जाएगा। ये कंडीशंस है। नेक्स्ट कह रहा है द रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे आपको मैंने बताया, अरे रियल को लोग पसंद करते हैं, नॉन रियल थोड़ी पसंद करते हो, तो हाइपोथेटिकल होता है। फिर कहा जा रहा है द ग्रेटर इन द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, द ग्रेटर इन द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, देखो कह रहा है द ग्रेटर इन नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अगर क्या हो रहा है, कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, भाई जनरली समझ लो आप जितना ज्यादा घूमते हैं उतना ज्यादा थकते हैं, और जितना ज्यादा थकते हैं उतनी बढ़िया नींद आती है कि नहीं? वैसे क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डीलोकलाइज करेगा, उसके डीलोकलाइज होने की वजह से ढेर सारे स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है, उसमें आपकी कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर
आर मोर स्टेबल हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल। कंप्लीट ऑक्टेट और क्या हो, न्यूट्रल हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा करा है मोर नंबर ऑफ बॉन्डिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। हम आपको दोनों का मतलब बताते हैं। देखो, दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल। देखो, कंप्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल का रिजोनेंस का मतलब आप देखें, यहां पर इज्यूम करो ये क्या है आपका ब्यूटाडाइन, डबल बॉन्ड CH है, ये आपका क्या है डबल बॉन्ड CH2। तो बताओ यहां पर ये तो काउंटिंग करने तो आता है ना आपको, ये बताओ इसका अगर रेजोनेंस हम बनाएं, इसका रेजोनेंस अगर बनाएं तो बताओ ये क्या कर जाएगा, रेजोनेंस भी आप समझ रहे हैं, ये आपका CH हो जाएगा और यहाँ पे CH होगा, ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यही जाएगा, ऐसा करता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे आप तो बताओ एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है, अरे भाई एक कार्बन दो हाइड्रोजन से यहाँ पे बॉन्डेड है और दो पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छह दो आठ, आठ है कि नहीं, आठ इधर भी हैं, इधर भी देखो दो दो चार एक छह एक सात, बोलो है कि नहीं, चार इधर से मिलेंगे, दो हाइड्रोजन से दो कार्बन से, ये भी आठ में है और इसमें भी वही चीज है, चार दो छह दो आठ, इसमें भी है। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा भाई, इसमें भी आठ है, सब में आठ हैं, लेकिन क्या बताओ इसमें आठ है क्या, नहीं, यहां पर आठ होंगे, यहां पर आठ होंगे, यहां पर आठ होंगे, लेकिन यहां पे क्या होंगे, सिक्स से ही होंगे। क्यों, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या हो कब्जा कर लिया, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग दोनों के बराबर काउंट की जाती है, ये तो ले लिया दोनों इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या हो गया, आठ का आठ ही रह गया। अब जरा बताओ इसमें स्टेबल कौन है, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल भी है, न्यूट्रल भी है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए स्टेबल है, लेकिन ये रेजोनेंस क्या है, चार्ज का भी है, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है। तो अगर मैं कहूं फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो भैया फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड। उसके फायदे क्या हैं, विदाउट चार्ज का भी, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसका जब एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे तो ढेर सारा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मे भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है एलिलिक कार्बोकेटान एंड बेंजेलिक कार्बोकेटान मोर स्टेबल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये स्ट्रक्चर दिया गया, ये स्ट्रक्चर क्या है, बेंजेलिक कार्बोकेटान, क्या है बेंजेलिक कार्बोकेटान, इसका नाम है बेंजेलिक कार्बोकेटान, क्या नाम है, बेंजेलिक कार्बोकेटान, कार्बोकेटान, ये बेंजेलिक कार्बोकेटान है। और एलिलिक कार्बोकेटान ये है, ये क्या है, एलिलिक कार्बोकेटान है। नाम तो गजब है, नाम तो गजब है, इसका नाम क्या है, एलिलिक कार्बोकेटान, कार्बोकेटान। अब आपको बताना इसमें मोर स्टेबल कौन है, कैसे बताएंगे बताओ, दोनों में कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, दोनों में कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन स्टेबल कौन होगा, तो आपने पढ़ा अभी बताया गया कि स्टेबल कौन होगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप खुद समझ पा रहे हैं कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा, इसमें रेजोनेंस तो केवल बनेगा। बताओ ये दोनों पास टू चार्ज का मतलब बिना इलेक्ट्रॉन वाला, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो भाई इंतजार करेगा मुझे कोई खिलाए, और निगेटिव का मतलब पैसा होता है वो देकर अपना खा लेता है, लेकिन बताओ इंतजार करेगा ना, तो इसका रोल अलग चलता है। डबल सिंगल पास टू में रोल अलग होता है, डबल जाता है इस तरफ, पाई जाता है डबल की तरफ, और पास टू आता है पाई की तरफ, तो यहां पर बन जाता है ये डबल और पास टू आ जाता है इधर, उल्टा हो जाता है। तो जब रेजोनेंस चलेगा तो यहां से चलेगा, और रेजोनेंस आप देखेंगे ढेर सारा रेजोनेंस बनेगा। और ये रेजोनेंस कितना शो कर रहा है, ये देखो रेजोनेंस डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्लस यहां पर आ गया रेजोनेंस को इंडिकेट किया गया, फिर डबल बॉन्ड यहां जाएगा, फिर ये रेजोनेंस बनेगा, और ये रेजोनेंस कई स्ट्रक्चरों में कन्वर्ट होगा। खूब घूम रहा है पाई खूब घूम रहा, अगर पाई खूब घूमेगा तो थकेगा भी अच्छा खासा, और जब थकेगा अच्छा खासा तो सोएगा भी अच्छा खासा, बोलो सोएगा अच्छा खासा, उसे अच्छी खासी नींद आएगी, और जब अच्छी खासी नींद आएगी तो आप जानते हैं आजकल नींद के लिए टैबलेट लेने पड़ते हैं, तो इसमें तो ढेर सारी थकान आ गई, ढेर सारी थकान का मतलब रेजोनेंस आ गया। अब इसमें देखते हैं कितनी थकान आती है, ये देखो भैया कितनी थकान शो करेगा, ये बताओ, पाई यहां पर जाएगा, पास टू यहां पर आ जाएगा, और ये बन गया CH2 प्लस, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड,
अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो बताओ ये ज्यादा घूम रहा है पाई, ये पाई ज्यादा घूमा कि ये पाई? तो ये पाई तो पूरे रिंग में टहला, काफी घूमा, काफी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। तो बताओ बेंजीलिक कार्बोकेटायन और एलिलिक कार्बोकेटायन में स्टेबल कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजीलिक जो होता है वह एलिलिक से मोर स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं कि ये देखो इसके साथ बेंजीन रिंग है लेकिन इसके साथ बेंजीन रिंग नहीं है। कुछ और भी फैक्ट होते हैं। हम आपको दूसरा एक फैक्ट और बताते हैं। आखिर क्या होता है, क्या होता है एथिल अल्कोहल? क्या एथिल अल्कोहल, ध्यान समझिएगा, एथिल अल्कोहल जो होता है लेस एसिडिक होता है। किससे बताओ? फेनॉल से। किससे बताओ? फेनॉल से। अब यहां पे कंडीशन आ गई कि ये बताओ एसिडिक होता है और ये एसिडिक कम होता है। एक एसिड की पहचान क्या होती है बताओ? अगर किसी भी एसिड को स्टेबिलिटी मिल जाए, H+ को देने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं ब्याज के साथ अगर वापस कर रहा है, पैसा देने में क्या मजा है भाई? देने में तो मजा है, लेकिन आप पैसा दे रहे, कोई दे ही नहीं रहा है, कोई मतलब ही नहीं उसका, तो नुकसान है ना। तो जरा देखते हैं, ये आपका है एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। और ये क्या है आपका? फेनॉल। क्या है? फेनॉल। एसिड का नेचर होता है H+ को लॉस करना। लो भाई लो, H+ को लॉस कर दिया और अपने को बना दिया फेनॉक्साइड। क्या बना दिया? फेनॉक्साइड बना दिया। लो भाई लो, फेनॉक्साइड बना दिया। और फेनॉक्साइड को प्रॉफिट क्या हो गई? फेनॉक्साइड को रेजोनेंस मिलेगा। बोलो लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। मिला कि नहीं? मिल गया, मतलब लोन पेयर इसको नहीं बोलते। अब बताओ जब मिला तो भैया ब्याज के साथ इसको मिलने वाला है पैसा वापिस। तो अब बताओ ये क्या बना दिया भाई? ये तो बना दिया भाई रेजोनेंस में गया। बोलो ये फेनॉक्साइड रेजोनेंस दिया कि नहीं? इसका नाम होता है फेनॉक्साइड, फेनॉल पर ऑक्साइड। लेकिन जब एथिल अल्कोहल जब H+ को लॉस करता है, एक एसिड का काम होता है, ये क्या बनाएगा? इथॉक्साइड। क्या बनाएगा? इथॉक्साइड। लो भाई लो, इथॉक्साइड बना दो। ये बनाया इथॉक्साइड। क्या बनाता है? इथॉक्साइड। CH3 होता है, CH3 होता है। यहां पे क्या बन गया? इथॉक्साइड। अब बताओ जो इथॉक्साइड है, कोई कंजुगेशन इसका रूल इसमें फॉलो कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। न तो डबल सिंगल डबल का कर रहा है, ना तो डबल सिंगल पॉजिटिव का कर रहा है, ना तो डबल सिंगल नेगेटिव का कर रहा है। कर रहा है किसी का? नहीं कर रहा है, मतलब इसमें रेजोनेंस नहीं है। इसका नाम है इथॉक्साइड। इथॉक्साइड, इथॉक्साइड आयन हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया। तो अब बताओ किसको रेजोनेंस मिल रहा है? फिनॉक्साइड को। तो भाई इसको H+ देने में से फायदा ही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। तो अब बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? यही रीजन होता है फेनॉल मोर एसिडिक देन एथेनॉल, दैट इज एथिल अल्कोहल, बिकॉज फेनॉक्साइड आयन आफ्टर लॉस ऑफ हाइड्रोजन give a resonating structure and more stabilized, but in the case of ethyl alcohol losing H+ ion, formation of ethoxide ion, no participate in resonance, no participate in resonance। मतलब भैया उसको पता है, उसको अगर मैं पैसा दूंगा तो वो मुझे वापस नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है मैं इसको पैसा दूंगा तो मुझे ब्याज के साथ देगा, देने में मजा तो इसके साथ है ना। बोलो है कि नहीं? तो यही होता है एप्लीकेशन। और ढेर सारे एप्लीकेशन हैं, मैं लिमिट एप्लीकेशन की बात करता हूं। फिर मिलेंगे, मस्त रहिए, मजे करते रहिए। आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो रेजोनेंस करिए, मजे करिए।